जायसवाल यशस्वी भव। भाई साहब क्या नॉक खेला यशस्वी जायसवाल ने और केएल राहुल ने, इसके ऊपर बात करेंगे। आइए आज का जो दिन शुरू हुआ वहां से बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आज का जब दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट बचा हुआ था। आते संग ही एलेक्स कैरी चलते बने, जसप्रीत बुमराह ने अपना फाइफर खोला और भाई साहब दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज, आज वसीम अकरम ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि जसप्रीत बुमराह ऑल फॉर्मेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है। और उन्होंने करके भी दिखाया कि भाई साहब एक तरफ जहां हमारी टीम बैटिंग में मात्र 150 रन बना करके निपट चुकी थी, वहां पे जसप्रीत बुमराह ने एक उम्मीद जगाई और उस उम्मीद को कायम किया और 46 रनों की लीड के साथ आज खेल आगे शुरू हुआ और इंडिया 172 फॉर 9 लॉस, 57 ओवर में 172 रन। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। केएल राहुल भाई बहुत ही अंडररेटेड खिलाड़ी है। जो मौका मतलब जो इज्जत मिलनी चाहिए थी केएल राहुल को, वो इज्जत नहीं मिली टीम इंडिया में, क्योंकि केएल राहुल को आप ओपनिंग करा लो, नंबर 3 पे खिला लो, 4 पे खिला लो, 5 पे खिला लो, 6 पे खिला लो, जहां खिला लो भाई वो बंदा फिट हो जाता है। आपको विकेट कीपर की जरूरत है, केएल राहुल को लगा दो। ओपनर की जरूरत है, केएल राहुल। 1 डाउन खेलेगा, केएल राहुल। नंबर 4 पे खेलेगा, केएल राहुल। मतलब यार ऐसी सिचुएशन में केएल राहुल खेला है ना कि उसके करियर में उतार चढ़ाव होते रहे, क्योंकि जब एक बल्लेबाज कंसिस्टेंटली एक नंबर पे मतलब एक फिक्स पॉइंट पोजीशन पे अगर बल्लेबाजी नहीं करता है तो उसका आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, उसमें नो डाउट है। और केएल राहुल जो चेतेश्वर पुजारा जो काम करते थे टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पे आकर के, वो केएल राहुल ने ओपनिंग में किया। जो कल भी उन्होंने इनिंग्स खेली और आज भी जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, 153 गेंदों में 62 रन बनाए, मात्र 4 चौके लगाए हैं। देखो एक तरफ तो हम जहां देख रहे हैं कि T20 में 300 के आसपास रन बन रहे हैं, लेकिन टेस्ट में भी वैसे ही टीम इंडिया खेल रही थी। लेकिन यहां पे जो जरूरत थी, जो नीड थी, पिच की जो नीड थी, गेम की जो नीड थी, उस नीड के हिसाब से दोनों ओपनरों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। रुक रहे थे पिच पे, रुक के आराम से खेल रहे थे। 193 बॉल खेले यशस्वी जायसवाल ने भी 90 रन बनाने के लिए, 7 चौका और 2 छक्का लगाया। उस पर अभी बात करेंगे, पहले बात करते हैं केएल राहुल पे। देखो चेतेश्वर पुजारा भी कमेंट्री में कह रहे थे कि आप जितना देर टाइम बिताओगे, जितना टाइम बिताओगे पिच पे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद वो यही करते थे, 250 बॉलें खेल गए, 300 बॉलें खेल गए। वो इसीलिए खेलते थे क्योंकि पिच पे टाइम बिताने के बाद एक अच्छा पिच आप लोगों को मिल जाता था खेलने के लिए, जो कि आज वही हुआ। 15-16 ओवर बीतने के बाद गेम थोड़ा खुला, पिच थोड़ा फ्लैट हुआ, इंडिया को रन बनाना आसान हुआ। और हाँ यार, क्या नाम है उसका, वो फरकान भाटी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो कह रहा था कि पर्थ में हिलने नहीं देंगे। भाई देख लिया कौन किसको हिलने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को नहीं हिलने दिया या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हिलने दिया। चलो पहली इनिंग में माना हमने 150 किया था, लेकिन पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को 104 पे निपटा दिया। वो भी भाई एक छोटी सी पार्टनरशिप लग गई, नहीं तो 100 के अंदर में ही वो लोग निपट लेते। चलो आ जाओ अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल। भाई साहब बंदा बहुत बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। मतलब जो चाहिए था, वो जो परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल से चाहिए था वो परफॉर्मेंस निकला है। और यशस्वी जायसवाल के साथ अगर रोहित शर्मा होते तो भाई इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकती थी, क्योंकि रोहित शर्मा इतने पेशेंस वाले खिलाड़ी नहीं है कि वो इतना रोक रोक के खेले। वो हाथ उनकी लुसफुस करते रहती है और 1-2 शॉट मारने के चक्कर में वो आउट हो चुके रहते। लेकिन 20 सालों बाद 2004 में वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा के बीच में 140 या 141 के समथिंग की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद 20 साल बाद 100 रनों की पार्टनरशिप लगी है, जो 171 की पार्टनरशिप है। और हो सकता है कि 42 साल पुराना रिकॉर्ड जो सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत जी ने 191 का जो बनाया था ओपनिंग पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1988 में, उसका भी रिकॉर्ड कल टूट जाए। क्योंकि कल अगर इंडियन बल्लेबाज सुबह में आकर के वही थोड़ा सा स्लो खेल करके आधा 1 घंटा अगर पिच पे टाइम बिताते हैं, तो कल भी पूरा दिन पिच फ्लैट रहने वाली होगी। जैसे कि अभी आप पिच में वो कलर देख रहे हो, एक साइड में ग्रीन दिख रहा है, वो कल का है, और जो पिंक टाइप वाला जो दिख रहा है वो आज के पिच का फोटो है। इरफान पठान ने इवन ट्वीट तक कर दिया कि पर्थ की पिच भी इतनी जल्दी स्विंग कर रही है, जितनी जल्दी बीबीओ का मतलब मूड स्विंग नहीं होता उससे ज्यादा जल्दी तो पर्थ की पिच स्विंग हो जा रही है। मतलब पिच का वो चेंज हो जा रहा है, पिच अपना मतलब रंगत बदल रही है। वो चीज आज देखने को मिली। कोई भी बॉलर ऑस्ट्रेलिया का एक जोश हेजलवुड को छोड़ करके, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस, मिचेल मार्श, नेथन लायन, यहां तक कि लबुशेन और ट्रेविस हेड को भी बॉलिंग करनी पड़ी, तो जॉस हेजलवुड ने अपना कैपेबिलिटी दिखाया, अपना वो पावर लगाया। जॉस हेजलवुड ने अपनी पूरी की पूरी वो झोंक दी, एक्सपीरियंस झोंक दी, जो शानदार बॉलिंग करी उन्होंने। 10 ओवर में मात्र 9 रन दिए, 5 ओवर मेडन फेंके। बाकी सभी गेंदबाजों को, किसी को 3.6 की इकोनॉमी रही है, किसी की 3.4, किसी की 4.5, 2.2 रही है। तो वो चीजें देखने को मिली है भाई साहब। दोनों मतलब अपना कंसंट्रेशन बना करके दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है। और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया देखो 2 मौके बने थे ऑस्ट्रेलिया के पास, एक आई थिंक जोस हेजलवुड के ओवर में और एक नेथन लायन के ओवर में।
जॉस हेजलवुड या मिचेल स्टार्क थे, जब वो स्लिप में कैच कैरी नहीं हुआ, उस्मान ख्वाजा ने कैच नहीं पकड़ा यशस्वी जायसवाल का, उसके बाद नेक्स्ट ओवर में रन आउट होते होते बचे केएल राहुल। नेथन लाइन के ओवर में वो ऑलमोस्ट रन आउट ही थे। अगर डायरेक्ट थ्रो होता या थ्रो सही जगह पे होता तो रन आउट थे, लेकिन बच गए। देखो केएल राहुल भाई, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, रन आउट इज अ क्राइम इन टेस्ट क्रिकेट। भाई साहब रन आउट तो बिल्कुल भी नहीं होना, बोल्ड हो जाओ कैच हो जाओ चलेगा, लेकिन रन आउट नहीं होना। यशस्वी जायसवाल का टूर भी काफी शानदार शुरू हुआ है भाई साहब, मतलब मजेदार टूर शुरू हुआ है। आप ऑलमोस्ट शतक के करीब हो, 10 रन और चाहिए, थोड़ा सा रुक के खेल लोगे आराम से 30 35 40 गेंदों में 10 रन बन जाएंगे इजीली, तो शतक भी हो जाएगा। और इस साल यशस्वी जायसवाल ने गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ा है। आई थिंक 2006 में गौतम गंभीर ने 1100 कुछ रन बनाए थे 70 के उससे, मतलब एवरेज से, और इस साल यशस्वी जायसवाल का भी है 55 के एवरेज से 11 मतलब 1100 प्लस में रन वो बना चुके हैं 2024-25 में, मतलब 2024-25 का जो सेशन होता है क्रिकेट का उसमें वो बना चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सुनील शेट्टी साहब भी खुश होंगे क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका दामाद परफॉर्म करे, तो वो करके दिखाया है केएल राहुल ने। भाई साहब कमाल लाजवाब राहुल है भाई, मतलब जबरदस्त बल्लेबाजी करी है केएल राहुल ने। भारतीय गेंदबाज भाई हर्षित राणा और जसप्रीत मतलब ये क्या नाम है बंदे का, मैं भूल जाता हूं यार, मोहम्मद सिराज, डीएसपी साहब, इन दोनों ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और 5 विकेट ले गए भाई। हर्षित राणा ने भी 2 विकेट निकाला। और मिचेल स्टार्क ने आज सुबह गेंदबाजी कर रहे थे तो वो बोला कि मैं तुमसे ज्यादा फास्ट बॉल फेंक सकता हूं, तुमसे तेज फेंकता हूं। तो हर्षित राणा ने एक छोटी सी स्माइल दी क्योंकि दोनों एक साथ एक फ्रेंचाइजी के लिए खेले थे, लेकिन बाद में विराट कोहली ने आके उनको समझाया भी कि देख भाई ज्यादा स्माइल पास मत कर, बस प्रेशर बना के रख, तभी ये लोग आउट होंगे। और देखो इंडिया को अब यहां से इंडिया एक अच्छी पकड़ पे है, एक अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, जहां पे बात हो रही थी एक तरफ कि ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीत जाएगा, 5-0 से जीत जाएगा, सारे ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर थे, सब अपना अपना प्रेडिक्शन दे रहे थे, लेकिन भाई घर में घुस करके हमने मारा है। अभी 218 रनों की लीड ली है और इंडिया 250 रन और बना जाएगा। अगर इंडिया 250 की भी लीड से अगर इंडिया खेलता तो 4th इनिंग की भाई प्रेशर इतनी होती है, इतनी ज्यादा प्रेशर होती है कि भाई कोई भी टीम 250 रन चेज करना भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो इंडिया अभी ड्राइविंग सीट पे है, 10 विकेट उसके हाथ में है, 218 रन की लीड ले चुकी है। तो हो सकता है कि इंडिया लगभग 400, 450, 500 की भी लीड जा सकती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी 3 दिन बचा हुआ है मैच में, कल है, परसों है, 3, 4 और 5, ये 3 दिनों का खेल बचा हुआ है। तो इंडिया अगर कल 2 सेशन खेल जाती है, 2 सेशन खेल करके अपना पारी डिक्लेयर करके 400, 450 रनों के आसपास इंडिया अगर पारी डिक्लेयर करके और अगर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाती है, तो भाई साहब आखिरी सेशन में कल जो हुआ था वही सेम रिपीट ना हो जाए, क्योंकि भाई तीसरे दिन पिच का मूड चेंज होगा, मतलब पिच चेंज होगी, बदलेगी, खेल बदलेगा भाई, क्रैक्स खुलेंगे। हेवी रोलर चलते हैं, लेकिन भाई धीरे धीरे जैसे ही पिच पुराना होते जाता है, आप कितना भी रोलर चला लो, एक बार जो क्रैक्स पड़ गए हैं वो खुलने में टाइम लगता है, तो वो क्रैक्स खुलेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलें आएंगी भाई साहब। तो उस मुश्किल का सामना करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को तीसरे सेशन में बल्लेबाजी कराना कल जरूरी है। नहीं है तो भाई चौथे दिन तो वैसे भी खेल आप समझ ही सकते हो कितना प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम ये टेस्ट मैच जीतते हैं तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछले 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुकी है, तो एक तो उसका प्रेशर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया पे, और पहला मैच हारा है तो उसका क्रिटिसिज्म, भयंकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं देख रहा था, मतलब पुराने जितने खिलाड़ी हैं, एलन बॉर्डर तो चलो भाई साहब उन्हीं, एलन बॉर्डर सर के नाम पे ही ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। बॉर्डर गावस्कर में जो बॉर्डर है वो एलन बॉर्डर साहब के नाम पे है, और सुनील गावस्कर जो हमारे गावस्कर साहब हैं उनके नाम पे है। क्योंकि 90s के जमाने में जब, मतलब यही 2 प्लेयर थे जिनके 10,000 से ज्यादा रन थे टेस्ट मैचेस में, इसी वजह से इस ट्रॉफी का नाम एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किया गया था। तो वो दोनों तो थे ही, साथ में रिकी पॉन्टिंग, मार्क बाउचर और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे भाई खिलाड़ी आए हुए थे। तो वो सारे लोग भयंकर क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बाद मीडिया का प्रेशर पड़ेगा, तो सेकंड टेस्ट में ऑलमोस्ट वो मतलब डिमोटिवेट होकर के गेम खेलने जाएंगे। तो इंडिया के पास देखो, जब आप मैच जीतते हो तो आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आता है, तो वो मोटिवेशन इंडिया के पास रहेगा जो सेकंड टेस्ट में काफी काम आने वाला है। और इंडिया सेकंड टेस्ट भी जीत सकती है, बैक टू बैक जीत सकती है। और मोहम्मद शमी भी भाई वापसी करने के लिए तैयार है बंगाल के लिए। उन्होंने आई थिंक 15 सालों बाद उनकी वजह से बंगाल ने मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी में हराया है। तो भाई ये एक धमाकेदार प्रदर्शन है, मोहम्मद शमी का इंतजार रहेगा। अगर मोहम्मद शमी जाके ज्वाइन करते हैं तो एक आई थिंक 10 दिनों के बीच में एक और अनऑफिशियल शायद मैच खेलना है, तो जा करके वहां आजमा सकते हैं। खैर कमबैक के लिए मोहम्मद शमी तैयार है। तो इंडिया को, अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीती है तो इंडिया भाई टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट पे है। कल जहां बैकफुट पे थी पहले और दूसरे सेशन में,
वहीं पे आगे की 4 सेशन में इंडिया फ्रंट सीट पे रही और ड्राइविंग सीट पे रही और अभी तक भाई मैच जीतने की तरफ ही इंडिया जा रही है। इंडिया अगर कोई गलती ना करे तो यहां से मैच नहीं हार सकती। खैर वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलियन भाई प्रेशर में बहुत मतलब निखर के आगे आते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि आगे आ पाएंगे, क्योंकि चौथे और पांचवें दिन बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और खास करके जब वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वो जैसे चाहे गेंद को चला सकता है, वो गेंदबाज आपके सामने गेंदबाजी कर रहा हो, साथ में मोहम्मद सिराज भी भाई विदेशों में 18 टेस्ट मैचेस में 66 विकेट है विदेश में। इंडिया में 18 टेस्ट मैचेस में 19-20 विकेट के समथिंग ही है, लेकिन विदेश में 66 विकेट है मोहम्मद सिराज के नाम पे, और वो भी कल रिदम में दूसरे स्पेल में रिदम में नजर आ गए थे। तो भाई साहब देखने वाली बात होगी क्या होता है वो मैच का रिजल्ट। कल शाम तक तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कल शाम तक ये अंदेशा हो जाएगा कि ये मैच किस दिशा में जा रहा है। वैसे आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा जरूर दबा देना यार, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।